बिना परीक्षा वाली सरकारी नौकरियां वास्तव में मौजूद है। कई युवा सालों भर तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। उन लोगों के लिए ये एक शानदार मौका है। परीक्षा में समय नहीं लगता, सीधा नौकरी लग जाती है। कुछ सरकारी विभाग ऐसी भर्तियां निकालते हैं जहां सिर्फ आपकी योग्यता, इंटरव्यू और कभी-कभी शारीरिक परीक्षा से चयन होता है। जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। ग्राम पंचायत की सीधी भर्ती आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पंचायती राज विभाग की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें पंचायत सचिव और एलडीसी क्लर्क के पद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा लोग जो हैं वो इस भर्ती के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी है। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है और इसके अंदर योग्यता सिर्फ आप सभी के लिए 10वीं पास की चाहिए होगी। यानी कि अगर आप 10th पास है और नौकरी का इंतजार कर रही थी तो ग्राम पंचायत की ये सीधी भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और बात करते हैं इस भर्ती में टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर 24,492 पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के लिए निकली है। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10वीं पास की है और महिला व पुरुष दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए जॉब निकल कर आ चुकी है। भारत की सभी स्थानों से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। चयन जो है सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पर होने वाला है और इस वैकेंसी में आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरना होगा और नोटिफिकेशन जो है वो इस भर्ती का आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो ग्राम पंचायत की सीधी भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने यूजी पास कर रखी है तो आपके लिए बहुत खास भर्ती है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के अंदर आप सभी को छूट भी देखने को मिल जाएगी और मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क देकर आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग वेतन आप सभी को 30,000 देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत की इस भर्ती के तहत पंचायती राज विभाग मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। बहुत ज्यादा खास भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आप सभी को आवेदन का फॉर्म इसमें कैसे भरना होगा, साथ ही आवेदन का शुल्क और आयु सीमा जो है इस वैकेंसी के अंदर आप सभी के लिए कितनी रहने वाली है। इसके साथ शैक्षणिक योग्यता हम सभी के लिए यहाँ पर जो है क्या क्या चाहिए होगी, कौन कौन लोग जो है वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन जब भी आप करेंगे तो आपसे कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर लगने वाले हैं। इसी के साथ चयन की प्रक्रिया, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, वहीं आपको नौकरी कहाँ पर मिलेगी, जॉब का लोकेशन, नौकरी का स्थान कहाँ पर मिलेगा। इसके साथ बात करेंगे सैलरी आपको हर महीने इस वैकेंसी के अंदर कितनी देखने को मिलेगी और लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि जिससे पहले कि आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भर देना है। यानी कि दोस्तों ग्राम पंचायत की इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी यहाँ पर जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलकर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सचिव और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के 24,492 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग की साल 2026 की बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। 24,492 पदों के लिए पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए तो पंचायत सचिव और निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि दोस्तों एलसीडी का एलडीसी का आपको पद यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पर पदों की संख्या कम थी, लेकिन पदों के अंदर संशोधन करके आप सभी के लिए यहाँ पर जो है 24,492 पोस्ट के लिए आवेदन शुरू कर दिए जा चुके हैं। आवेदन पहले से आप सभी के लिए यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं और आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन ही आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। जिसके बाद नौकरी जो है आप सभी को अपनी ही ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा खास वैकेंसी यहाँ पर जो है निकलकर सामने आ चुकी है। ग्राम पंचायत की सीधी और बम्पर भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 के अंदर शैक्षणिक योग्यता हम सभी के लिए क्या क्या चाहिए होगी। तो पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 10वीं पास, 12वीं पास या समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। खास मौका 10वीं और 12वीं पास के लिए यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आयु सीमा, एज लिमिट की, तो 1/1/2026 के आधार पर दोस्तों इसकी जो है आयु की काउंटिंग की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष की यहाँ पर लगेगी। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 18 से 43 वर्ष का और इसी के साथ यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी उम्मीदवार है उन्हें 18 से 45 वर्ष का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आयु सीमा के अंदर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के आधार पर छूट देखने को मिलेगी। सरकारी नियमों के आधार पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और ये रिलैक्सेशन जो है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष का रहेगा। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आपके लिए कौन कौन से पद मिलेंगे और कितने पद मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सभी के लिए पंचायत सचिव का और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के पद देखने को मिलेंगे। 24,492 पदों पर यह वैकेंसी जो है आप सभी के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन लोग आवेदन
आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही इस वैकेंसी के अंदर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप भी इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी कोई भी हो, यहाँ पर मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा और इस आवेदन शुल्क का भुगतान जो है आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई चालान के माध्यम से अपनी जो फॉर्म की फीस है वो आप आसानी के साथ कटवा सकेंगे। ये बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म आप जो है कैसे भर सकते हैं, किस तरीके से भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए आपके पास में कौन कौन सी कागजात होनी चाहिए और कागजात के बाद फॉर्म भरने के बाद आपका जो चयन है, आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा। पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 के लिए सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पासवर्ड आकार के फोटोग्राफ्स और हस्ताक्षर चाहिए होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जिसमें कि 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट आप सभी के लिए लगेगी। इसके अलावा जाति का प्रमाण पत्र यहाँ पर आप सभी को चाहिए होगा, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड जो कि आप सभी के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर जो है लगने वाली है। तो ये विशेष बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में आप सभी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र किस तरीके से भर सकते हैं, आप जो है अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जो आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर आप सभी के लिए रहने वाली है वो रहेगी पंचायती राज विभाग। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय अपने राज्य की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन वहाँ पर भर्ती का अनुभाग दिखाई देगा और आधिकारिक सूचना को वहाँ पर देखना और ध्यानपूर्वक उस आधिकारिक अधिसूचना को पढ़ लेना है जो कि अधिसूचना होगी पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 की। वहाँ पर आपको पढ़ने के बाद क्लिक करना है ऑनलाइन आवेदन पत्र पर। इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुलेगा, लॉगिन का प्रोसेस होगा और लॉगिन प्रोसेस के बाद जो फॉर्म होगा उसके अंदर दोस्तों आप सभी को शिक्षा की जानकारी भर देनी है, व्यक्तिगत जो डिटेल है वो यहाँ पर आप सभी को भर देनी है और इसके अलावा संपर्क सूत्र की जानकारी वहाँ पर आप सभी को दर्ज करनी रहेगी। ये जानकारी दर्ज करने के बाद आपके सामने सेक्शन आएगा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का। तो सारे कागजात अपलोड कर देने हैं। एक बार फिर से दोस्तों आपको सारा विवरण देख लेना है, कहीं गलती तो नहीं हो रखी है। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन शुल्क का भुगतान जो है यहाँ पर कर देना है। आवेदन शुल्क का जैसे ही आप भुगतान करेंगे उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो यहाँ पर भरा हुआ माना जाएगा और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपके पास में रखे जो भविष्य में आपके उपयोग के लिए भी काम आएगी। यानी कि दोस्तों जो चयन की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें काम आएगा। और चयन की जो प्रक्रिया रहने वाली है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो बिना परीक्षा के रहने वाला है। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। अब कुछ राज्यों के अंदर यहाँ पर जो है एग्जाम भी आप सभी का होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, लेकिन वो आपकी राज्य के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने राज्य का जो नाम है वो आपको टाइप करके जरूर बताना है ताकि आपके राज्य के अंदर किस तरीके से प्रोसेस रहेगा और आने वाले समय के अंदर आपके राज्य के अंदर कौन कौन सी भर्तियां निकल कर आती है उस भर्तियों की जानकारी जो है हम आपको सबसे पहले दे सकेंगे। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।